हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम देख चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए आपने क्या किया था कल यहाँ पे, इससे पहले लेक्चर में, दो हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते थे कोवलेंट बॉन्ड। यानी ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से शेयर हुआ है। इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते थे कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। लेकिन अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड की ही एक स्पेशल टाइप है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पेयर भी कहते हैं। ये दो तरफ से नहीं आएंगे बल्कि एक तरफा शेयरिंग होगी। जैसे फर्ज करते हैं मेरे पास है ए और बी। अब बी के पास है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे शेयर करे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को बी जो है वो शेयर करेगा और इसके नतीजे में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। इस किस्म के बॉन्ड को जो कि एक तरफा शेयरिंग हो रही है। अब इसमें देखें इलेक्ट्रॉन दोनों जो है बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन बी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरफा शेयरिंग है। इस किस्म के शेयरिंग को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या हुआ, द कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो शेयर्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन इज donated by one bonded atom only, one bonded atom only। दोनों एटम में से सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पेयर दे रहा है, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करें, ताबुन कर रहा है। जैसे आप जो है दो स्टूडेंट जाके मार्केट से कोई बुक लेना चाहते हैं और 100 रुपए की बुक है, तो एक बच्चे के पास 1 रुपया भी नहीं है, एक के पास 100 रुपए है। तो वो जो 100 रुपए वाला बच्चा है वो दोनों का हिस्सा खुद अपनी तरफ से जो है वो शेयर करके बुक लेगा और अपने दूसरे दोस्त को भी उसमें शरीक रखेगा। तो इसमें ये एक तरफा शेयरिंग हुई है। इस किस्म के शेयरिंग को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे दोस्त ने आपके साथ कोऑर्डिनेट किया है, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर दे रहा है वो भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है एग्जाम्पल्स में मेरे पास है NH3 अमोनिया। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप अमोनिया के ऊपर अगर गौर करें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को मैं जरा वाजे करके लिखूं तो इस तरह से है कुछ NH3 और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो ये 2 2 4 और 2 6 और ये दो इलेक्ट्रॉन 8। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, साथ में इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो कि किसी को आसानी के साथ दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है प्रोटॉन H+। अब ये असल में पहले हाइड्रोजन की शक्ल में तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये प्लस चार्ज ये शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर चुका है। इट्स मीन्स कि अब इस वक्त इसके पास हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये स्टेबल भी नहीं है। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉनों का ये लोन पेयर इससे मांगेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर कंप्लीटली तो इसको नहीं दे सकता क्योंकि इसका अपना ऑक्टेट जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, फिर इसके साथ अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकता है, शरीक रख सकता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम एक एरो लगाएंगे। जैसे आपने ये लिखा हुआ है इसको यहाँ से
कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, मीन्स के जैसे यहाँ पे है वैसे ही इसको इधर ही लिख देते हैं। ये मेरे पास आ गया NH3 और ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास आ गया H। अब यहाँ पे इसको हम एरो के निशान से जाहिर करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये हमारे पास जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा एरो के निशान के साथ जाहिर किया जाता है और इसको इस तरह से फिर ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे प्लस चार्ज लगाते हैं। ये अमोनियम आयन है दरअसल NH4 प्लस, इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से है। अब इसमें देखें यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को पुरानी केमिस्ट्री में हम एक एरो के निशान से जाहिर करते हैं। एरो का रुख जो है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। अब यहाँ पे NH3 डोनर है, H एक्सेप्टर है, तो एरो का रुख NH3 से एक्सेप्टर की तरफ है। बिल्कुल इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके इधर लिखना है, लेकिन प्लस चार्ज की बजाय यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का निशान लगाना है। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। यही NH3 है मेरे पास जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। अब ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मेरे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। अब BF3 में बोरान जो है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए इसके गिर्द देखें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब ये NH3 से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मांगेगा, तो NH3 से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसी तरह से जैसे ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट किया था, इसको भी कॉपी पेस्ट करें, यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें NH3। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां प्लस चार्ज की बजाय अब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अलामत लगाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसी BF3 को भी इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके यहां पे लेके आना है BF3। अब इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स आ गए। यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लगाएंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज लगा देते हैं। चार्ज क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है। यहाँ तो हम चार्ज इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एक तो हमने यहाँ देखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? इधर देखिए जरा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, पहले से बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, जबकि लोन पेयर बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा। तो इलेक्ट्रॉनों का वो पेयर जो बॉन्ड में इन्वॉल्व ना हो। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, शामिल नहीं है, इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर कहेंगे। इसके एग्जांपल जैसे ऊपर वाली मिसालों में NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e.g. NH3 हैव आ, ये लोन पेयर है, हैव आ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि NH3 के पास इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर हुआ करता है। उसके बाद एक और चीज है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड पेयर से क्या मुराद है? अब देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा हो उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में
शामिल हो, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा हो, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ऊपर वाले मिसाल में NH3 के पास 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईजी इन NH3 देयर आर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं NH3 में। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और चीज है डोनर। यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक चीज है डोनर। अब डोनर क्या है, इधर देखिए जरा, NH3 डोनर है, यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में NH3 डोनर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर है, डोनेट कर रहा है। तो स्पीशी दैट प्रोवाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर प्रोवाइड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर डोनेट करता है बॉन्ड इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम कहते हैं डोनर, इज कॉल्ड डोनर। ईजी इन अबव एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में डोनर कौन है, NH3 इज डोनर। इन अबव एग्जांपल्स, ऊपर वाले मिसालों में NH3 क्या है, NH3 इज डोनर, NH3 एक डोनर है। उसके बाद एक और चीज है एक्सेप्टर, भिकारी। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे ऊपर वाले मिसालों में H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, BF3 एक्सेप्टर है। द स्पीशी दैट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। ईजी फॉर एग्जांपल इन अबव एग्जांपल्स कौन कौन है, H पॉजिटिव एंड BF3, H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 आर एक्सेप्टर, ये दोनों एक्सेप्टर है। और उसके बाद एक और बात जो है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हम किस चीज से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जाहिर किस चीज से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। बच्चे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट एक एरो से जाहिर किया जाता है जिसका रुख जो पॉइंटेड होता है कहां से, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किसी एरो से जाहिर किया जाता है, पॉइंटेड फ्रॉम यानी इसका रुख किस तरफ है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, इसका रुख हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस चीज से जाहिर कर रहे हैं, एक एरो से जिसका रुख किस तरफ है, डोनर से। ये डोनर है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है।